मैं आपको UP-SSC एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन करा रहा हूं। तो आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको वहां पर जाके आप देख सकते हैं। देखिए ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपका जूनियर स्टूडेंट का हो या स्टेनोग्राफर्स का हो या आपका UP-SSC में कोई सा भी एग्जाम्स हो, तो सभी में आपके क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। और इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक में से मोस्ट जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज लिए हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी एक बार जरूर देख लें। तो आज हम इसमें सीरीज जो आपका टॉपिक चल रहा है सीरीज कंप्यूटर टेस्ट का, तो इसमें आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन लिए हैं आज के मैंने, तो वो कराने वाला हूं जो आपके ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्कशन में जाकर देख लेना। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन है श्रृंखला। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, और मोस्ट क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं। VCD फिर आपका ब्लैंक स्थान है, ठीक है, फिर V फिर ब्लैंक स्थान DABC फिर ब्लैंक स्थान AC। तो यहाँ पर इसको हमें पूरा करना। देखिए किस प्रकार से इसको पूरा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए या तो आप यहाँ पर इसके 4 के या 5 के इसको पार्ट में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 4 पार्ट में विभाजित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं V हो गया, C हो गया, D हो गया, फिर आपका ब्लैंक स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक पार्ट बना देते हैं। उसके बाद फिर आपका B दिया हुआ है, फिर ब्लैंक स्थान है, उसके बाद D है, फिर आपका A है इसमें आपका, और फिर आपका B है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी 4 पार्ट में यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है, A पे ही छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद फिर आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका A तक। उसके बाद यहाँ से लिखते हैं B, तो B C फिर ब्लैंक स्थान है, फिर आपका A आ गया। तो यहाँ पर इसको 4 पार्ट में हो गया ये भी। उसके बाद यहाँ से करते हैं ब्लैंक स्थान से, ठीक है, ब्लैंक स्थान C D A। तो इसको हमने पार्ट में इसलिए डिवाइड कर लिया है ताकि हमें इसको आसानी रहे बनाने में, ठीक है। अब इसको विकल्प को भरेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर हम सीरीज देखते हैं, क्या कोई सी सीरीज कहीं पर चल रही है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें CD और यहाँ पर भी देखें CD, तो इसका मतलब तो CD तो आएगा ही, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और देखना, यहाँ पर आप यहाँ पर देखें अगर BC, तो यहाँ पे आपका क्या है BC, ठीक है। तो यहाँ पर BC भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब कहने का तो ये हो गया C के बाद तो B आएगा ही आएगा, ठीक है, यानी कि C के बाद B आएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और देखें आप, और D के बाद A दिया हुआ है, ठीक है, D के बाद यहाँ पर A है और D के बाद यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब D के बाद यहाँ पर A आपका आएगा। तो यहाँ पर अगर हम D के बाद यहाँ पर A रख दें तो A आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर D से पहले C है, ठीक है, और B के बाद C है, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर आपका C आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, अब C के बाद D दिया हुआ है, देखिए C के बाद आपका V दिया हुआ है, तो C के बाद हम यहाँ पे क्या रखेंगे, तो यहाँ पर C के बाद हम D रखेंगे, ठीक है, क्योंकि D दिया हुआ है C D, तो यहाँ पर D रख देते हैं। उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, देखिए अब D के बाद क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे अगर D देखें तो D के बाद अभी यहाँ पर कहीं देखेंगे तो D के बाद आपका A ही मिलेगा, ठीक है, D के बाद A है, D के बाद A है। तो यहाँ पर अगर हम देखें C से पहले क्या है, तो C से पहले अगर देखेंगे तो आपका B दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका C से पहले B है और यहाँ पर भी C से पहले B है, तो इसके अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा B आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ACDV, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ACDV, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ACDV यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला में कितने, देखिए ये आपका जितने भी चिन्ह होते हैं इस टाइप के जो आपके, तो इसे हमें बताना है जो चिन्ह दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक के बाद जिनके ठीक बाद एक प्रतीक चिन्ह जो होते हैं इस टाइप के, तो ये प्रतीक चिन्ह दिया हुआ सिंबल, उसके पहले एक सम संख्या है, तो कितने हैं ऐसे वो वह यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो कितनी संख्या, यहाँ पर देखिए अगर इसमें हम देखें उसके पहले एक संख्या दी हुई है, तो यहाँ पर अगर देखें संख्या, तो इसके पहले यहाँ पर आपकी सम संख्या, यानी कि इसमें यहाँ पर तो यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें 4, तो 4 से पहले सम संख्या है, ठीक है, ये हो जाएगा 2। यहाँ पर अगर देखें तो 2S, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे अगर देखते हैं तो 4S, ठीक है। तो ठीक पहले एक सम संख्या है, यानी कि 4 यहाँ पर भी है, तो कितनी संख्या हो जाएंगी यहाँ पर आपकी
दो सम संख्या हैं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके ठीक पहले आपकी एक सम संख्या है प्रतीक के बाद। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका प्रतीक चिन्ह था, तो इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न संख्या श्रेणी को पूरा कीजिए। यहाँ पर बताना है आपका किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये किस प्रकार से है, तो यहाँ पर 1 दिया है, इन्होंने 3 लिखा है, फिर आपका 11 लिखा है, फिर 47 लिखा है, बीच में पूछा है, फिर 1439 दिया हुआ है। तो किस प्रकार से है इसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ, एक जो है आपका किस प्रकार से है, अगर एक की बात करें यहाँ पर, तो एक किस प्रकार से आया। देखिए एक को यहाँ पर अगर हम देखें तो एक, यानी कि इसमें अगर 0 गुणा अगर हम 1 कर दें, ठीक है, और प्लस 1 कर दें, ठीक है, 0 गुणा 1 और प्लस 1 तो कितना आया आपका, 1 आया। ठीक है, अब उसी प्रकार से अगर यहाँ पे हम देखें, अगर यहाँ पे इसको भी इसी प्रकार करें, ठीक है, यानी कि इसमें अब संख्या बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से देखना, तो इसमें यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का जो किया इन्होंने, तो पहले अगर 1 की बात करूँ तो 1 को जो करा इन्होंने 0 गुणा 1 प्लस 1 बराबर 1 किया। ठीक है, उसके बाद 3 की अगर यहाँ पे बात करें, 3 किस प्रकार से आया है, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद 0 के बाद क्या आता है आपका, 1 आता है, गुणा यहाँ पर 1 के बाद क्या करेंगे, 2 से करेंगे, और इसमें प्लस आपका 1 करेंगे, तो 1 गुणा 2 प्लस यहाँ पर 3 आ गया। इस प्रकार से आपका 3 आया है। उसके बाद 11 को अगर यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ पर आपका 1 था, तो यहाँ पर अगर हम 3 को रख दें, यानी कि 3 गुणा 3 और प्लस 2 कर दें, तो 3 तिया 9 और 2 11 यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद 47 को अगर देखें यहाँ पर, तो 47, देखिए जो संख्या आ रही है हमें उसी से यहाँ पर गुणा करनी है। ठीक है, यहाँ पर 1 आया, तो यहाँ पर हमें 1 आया, तो यहाँ पर हमने 1 से गुणा की। ठीक है, उसके बाद अगली संख्या यहाँ पर लिख की। ठीक है, उसी को हमने यहाँ पर लिखना है जो संख्या दी हुई है। तो यहाँ पर आपका 3 आया, तो 3 से गुणा करती है, 11 आया है, तो यहाँ पर 11 गुणा 4 करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 बढ़ती जा रही है, तो 4 प्लस यहाँ पर आपका 1 2 यहाँ पर आपका 3 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 4 11 चौक 44 और 3 47। ठीक है, 47 का हो जाएगा। अब 47 से हमें यहाँ पर गुणा करनी है 5 में। ठीक है, 47 गुणा 5 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका 239, यानी कि 47 गुणा 5 गुणा 239, इसका 239 आ गया। अब 239 के बाद यहाँ पे गुणा करें, 239 गुणा 6। ठीक है, 239 गुणा 6 और प्लस अगर इसमें 5 करते हैं, तो 5 करते हैं तो आपका 1439 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हुआ है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसके अनुसार अगर देखें तो 239 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 239 आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 239, यानी कि ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट सीरीज, यानी कि इसमें करेक्ट आंसर हमें बताना है यहाँ पर आपका क्या आएगा। देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा। जिस प्रकार देखिए 2 4 12, तो यहाँ पर किस प्रकार से हुआ है, अगर पहले वाले इसको घेरे को देखें तो इसमें ये आपका किस प्रकार से हुआ। देखिए अगर इसको देखें यहाँ पर तो किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है, इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें आपस में। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दें, यानी कि इन दोनों को प्लस कर दें, तो इन दोनों को अगर यहाँ पे प्लस करते हैं, यानी कि 2 + 4, और इसमें आपकी गुणा कर दें, गुणा आपकी क्या कर दें, 4, मतलब गुणा कर दें इसमें आपकी 2 से। ठीक है, मतलब प्लस कर दें और 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 आ गया इस प्रकार से। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर करते हैं, यानी कि 4 + 8 और गुणा यहाँ पर अगर 2 करते हैं तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। ठीक है, इसमें आपकी 4 से क्या करी, इसमें आपकी देखिए यहाँ पर आपका जोड़ा इनको, और इसमें आपकी उसी संख्या से 2 से इसमें क्या करी है, गुणा करी है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसे जोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, और इसमें आपकी फिर गुणा कर देंगे 2 से।
ठीक है, तो ये संख्या आपके यहाँ पर आ जाएगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमें गुणा करनी है और यहाँ पर ये संख्या आ जाएगी। तो 6 + 12 कितने होते हैं आपके, 6 + 12 मतलब आपके हो गए 18 और आपके गुणा करेंगे 2 तो कितना जाएगा, 18 दूनी 36। तो 36 इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 36 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्न के चिन्ह पर कौन सा आएगा। तो यहाँ पर भी हमें बताना, देखिए आपका पहले में किस प्रकार से हुआ है। अगर इस आकृति को देखें तो इसमें ये किस प्रकार से हुआ, देखिए यहाँ पर अगर इसमें संख्या को जोड़ दे कोई सी को भी, देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ पर आपका 7 है। तो किस प्रकार से यहाँ पर आपका 40 है, 54 है। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। देखिए अगर इसमें देखें, अगर हम इन दोनों की गुणा कर दें, यानी कि इसमें क्या कर दें, गुणा कर दें 7 × 5। ठीक है, 7 × 5 यानी कि कितना हो गया आपका 35। ठीक है, और +5 कर दें तो आपका यहाँ पर 40 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 40 यहाँ पर आ जाएगा, 40 आ गया। उसी प्रकार से हमें इन दोनों में क्या करना है, इन दोनों की भी गुणा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 × 8, 8 × 48 और 8 अगर यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 54 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से हमें इन दोनों की करनी है। तो 7 × 9 और प्लस आपको 7 ये वाले जोड़ देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या 7 9 63 और 7 70 यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 70 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो 70 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले चैप्टर में नहीं कराए थे तो इसलिए यहाँ पर ये लिए है। देखिए यहाँ पर बताना है 9 है यहाँ पर आपका और यहाँ पर 8 है, 36 है। तो ये किस प्रकार से है, 10 है, 12 है, 60 है, 12 है, 30 है। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या यहाँ पर आएगा। देखिए पहले को अगर यहाँ पर हम देखें 8 × 9, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों की अगर गुणा करते हैं 8 और 9 तो यहाँ पर दोनों की क्या हुई है, अगर इन दोनों की गुणा करते हैं, देखिए यहाँ पर इन दोनों की अगर गुणा करते हैं, अगर यहाँ पर गुणा कर दी जाए, देखिए 8 9 की गुणा करेंगे, 9 × 8 तो कितना आया हमारा 8 9 72। अब 72 को हमें यहाँ से 2 से भाग देना है। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा करेंगे 8 9 72 बटे 2 करना है तो कितना आएगा हमारा 36 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 36 आया है, तो 36 इस प्रकार से आया। ठीक है, उसी प्रकार से अब इन दोनों को यहाँ पर अगर हम करते हैं, देखिए 10 × 12, ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका 120 हो जाएगा। 120 बटे 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 60 आया है इस प्रकार से। उसी प्रकार से अब इन दोनों की गुणा करेंगे। ठीक है, 13 × 12, ठीक है, तो 13 12 × बराबर 156। 156 को अगर बटे 2 करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे 78 दूनी 156। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 78, तो 78 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 78 इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला के अक्षर समूह को सही ढंग से पूरी करें। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी होगी तो कौन सी होगी, यहाँ पर देखिए दिया है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ ACGI तो यहाँ पर हमें बताना है और ये आपका स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अगर इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक सीरीज को अगर यहाँ पर देखें, ए का कितना होता है 1 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है, जी का कितना होता है आपका 7 होता है, आई का 9 होता है। ठीक है, और यहाँ पर एस का 19 और देखिए यहाँ पर अगर एक चीज़ देखें एस का 19, यू का आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें अगर यहाँ से 1 और जी पे अगर हम जाएं तो प्लस कितने हो रहे हैं 6 हो रहे हैं, यानी कि 7। ठीक है, यानी कि 7 आ रहा तो जी + 6। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखें जी सी + 9 को यहाँ पर देखें तो आपके यहाँ पर भी +6 हो रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इसमें हम 6 प्लस आगे कर दें यहाँ पर तो 7 और 6 कितने होंगे हमारे, देखिए तो 7 और 6 हमारे कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे और 13 पर क्या आता है हमारा
m आता है, ठीक है। अब उसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी 6 कर देना है प्लस, ठीक है। कितना कर देना है, 6 प्लस करेंगे यानी कि 9 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 15। तो 15 पर क्या आता है हमारा O आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आगे देख लेते हैं क्या ये सीरीज आगे बन रही है। देखिए यहाँ पर 13 और यहाँ पर अगर 6 जोड़े तो कितना आएगा आपका 19 आएगा, ठीक है। तो ये भी सही है। उसी प्रकार 15 और 6 यहाँ पर जोड़े तो आपका 21 हो जाएगा, यानी कि इसी सीरीज पे आपका ये क्वेश्चन हुआ है। तो यहाँ पर MO इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, MO इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही अक्षर को पूरा करने के लिए चुनें। तो यहाँ पर बताना है, देखिए इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, इसे आप स्वयं करना और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है। तो ये आपको स्वयं करना है, इसका आंसर मुझे बताना। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पीछे अभी कराया था, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को देख लीजिए किस टाइप पे कराया है, जिसको आंसर मुझे आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लिया जाता है, समझना है इसको। अगर संख्या को बढ़ते क्रम में लगाया जाता है तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। तो यहाँ पर बढ़ती क्रम में हमें लगाना है, ठीक है। तो पहले छोटी संख्या कौन सी है आपके यहाँ पर 287, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद 394, ठीक है 394, उसके बाद 463, उसके बाद आपकी 512, उसके बाद 958, ठीक है। तो ये बढ़ते क्रम में लगाई गई है। अब यहाँ पे बताना है तो दूसरी संख्या के अंतिम अंक क्या होगा। तो दूसरी संख्या ये पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पाँचवीं हो गई। तो हमें बताना है दूसरी संख्या का अंतिम अंक। तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए कराया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न श्रेणी में आने वाली अगली संख्या क्या यहाँ पर होगी। तो अगली संख्या यहाँ पर हमें बताना है क्या यहाँ पर होगी। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे 31, 37, 41, 43, तो यहाँ पर देखें तो आपकी यहाँ पर अगर एक चीज़ यहाँ पर देखें तो आप अगर सोचें यहाँ पर कि इसमें कोई संख्या जोड़ घटा दें। देखिए यहाँ पर 31 और 6 अगर यहाँ पर जोड़ 37 होता है, लेकिन आगे यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो 4 41, तो ये ट्रिक तो इसमें बैठेगी नहीं, फिर आपका 2, तो ये इस तरीके से तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए आपकी अगर यहाँ पे बताऊँ तो आपकी 31, 37, 41, 43 क्या है, यहाँ पर आपकी श्रृंखलागत क्रमागत अभाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या आपकी श्रृंखला क्रमागत अभाज्य संख्या है, ठीक है। श्रृंखला क्रमागत अभाज्य संख्या यहाँ पर आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। श्रृंखला क्रमागत अभाज्य संख्या, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, अभाज्य क्रमागत संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। 31 के बाद 37 आती है, 37 के बाद 41 आती है, 41 के बाद 43 आती है, 43 के बाद आपकी 47 अभाज्य संख्या आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 47 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर दी हुई है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलूंगा मैं इसमें अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा भिन्नता, यानी कि डिफरेंस से जितने भी क्वेश्चन आते हैं मोस्ट क्वेश्चन लेके चलूंगा आपको आगे के लिए, ठीक है। और सारे टाइप चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको करा दूंगा, इसमें कंप्लीट आपका सिलेबस सारा हो जाएगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक, जब तक के लिए धन्यवाद।